बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज कड़ी पकौड़ा की ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया लस्सी। ये 2 kg के करीब मेरे पास लस्सी है। थोड़ी सी ना ही ज़्यादा पतली है ना ही ज़्यादा गाढ़ी है, लेकिन आप जब कड़ी के लिए लस्सी लें तो कोशिश कीजिएगा ज़रा गाढ़ी लस्सी आपके पास मुहैया हो। लेकिन मुझे जो है ना वो बस ऐसे ही मिली तो चलें, कोई बात नहीं, कड़ी बन जाएगी। बहुत अच्छी मज़े की खट्टी लस्सी है। तो उसमें मैंने जो है ना वो 4 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने बेसन के भर के डाल दिए हैं। तो बेसन को डालने के बाद आपने इसको अच्छी की तरह से जो है ना वो हैंड की मदद से ना इसको मिक्स करना है, क्योंकि चम्मच से जो है ना ये जैसे मिक्सर, तो अगर आपके पास बीटर हो तो आप बीटर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। हैंड बीटर जो होता है ना उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाथ से जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। अब हमने जो है ना वो इसको छान लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें ना लम्स होते हैं बेसन के, तो फिर वो कड़ी में उसी तरह से आ जाते हैं, तो वो परफेक्ट कड़ी हमारी नहीं बनेगी। तो इस तरह से इसको ये देखिए छानने के बाद ना आपने इस तरह से हाथ की मदद से जो बेसन है ना वो हमारा नीचे चला जाएगा, और बिल्कुल भी लम्स जो है ना वो हमारी कड़ी में नहीं महसूस होंगे। ठीक है, तो अब इसको हमने जो है ना वो एक जो है ना वो बर्तन में डाल लेना है, जिसमें हमने इसको पकाना है। आज बहुत ही डिफरेंट तरीके से कड़ी बनाना आपको सिखा रही हूँ। एंड पे हमने इसको तड़का लगाना है, इसी तरह से इसको हमने पकने के लिए रख देना है। तो इसके अंदर जो है ना वो मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कड़ी में ज़्यादा जो है ना वो हल्दी का इस्तेमाल होता है, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें नमक डाल के इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको पकने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया, फ्लेम ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने धनिया को साफ़ करके रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो साथ में उसको चॉप कर लेते हैं। सब्ज़ धनिया जो है ना वो हर जो है ना वो रेसिपी में जान डाल देता है। आजकल वैसे बहुत कम मार्केट में मिल रहा है, लेकिन मैं आज मार्केट गई थी तो मुझे वहाँ पे एक दो जगह पे नज़र आया, तो फिर मैंने वहाँ से बाय कर लिया। तो इसको धनिया को जब भी आपने रखना है ना तो वॉश नहीं आपने करना, चाहे आपने कट करके रखना है या आपने एज़ इट इज़ इसको साफ़ करके जो है ना वो एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे ना आप लोग। मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो शेयर की हुई है कि इसको किस तरह से धनिया को जो है ना फ्रेश रखा जाता है। धनिया, मिर्चें, सब्ज़ मिर्ची, ये तमाम वीडियोज़ जो है ना वो मेरे चैनल पे जो है ना वो मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये देखें जनाब, हमारी कड़ी जो है ना वो माशाल्लाह से पक रही है। जैसे ही अच्छी तरह से पक जाएगी तो हम इसका साथ में तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया पैन के अंदर, और उसमें हमने डाला है प्याज, बारीक चॉप किया हुआ प्याज। अगर आप तड़के में प्याज नहीं यूज़ करना चाहते तो आप जो है ना जैसे आपने कड़ी को पकने के लिए रखा ना तो उसके साथ उस स्टेज पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो वहाँ पे भी जो है ना वो अच्छा खासा आपका प्याज जो है ना वो साथ में पक जाएगा। तो प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है तो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। पानी का छींटा लगाएँगे और इसको मसाले को बहुत अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। तो हम यहाँ पे जो है ना वो कड़ी का तड़का तैयार कर रहे हैं। हमारी तकरीबन कड़ी जो है ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और साथ में कुछ और जो है ना वो ड्राई इंग्रीडिएंट्स भी इसमें ऐड कर देते हैं। उन इंग्रीडिएंट्स में है 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, और मैंने ना कड़ी के अंदर जो है ना वो सब्ज़ मिर्चों का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे मैंने रेड मिर्चों का यूज़ किया ताकि कड़ी का जो कलर है ना वो अच्छा सा आ जाए। अगर सब्ज़ मिर्चें हम लोग डालते हैं एक तो उससे ना मीठा सा फ्लेवर हो जाता है कड़ी का। कभी आप लोगों ने ये ट्राई किया है तो रेड मिर्चें डालें ना तो बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका। और यहाँ पे मैंने साबुत ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें जो है ना वो 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दी हैं, और 1 टेबल स्पून जो है ना वो पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर, वो दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं। तो मसाले को जो है ना हमने बहुत अच्छे तरीके से तड़के को अपने को भून लेना है, और दूसरा उतनी देर में जो है ना वो हमारी कड़ी भी बन रही थी। दूसरी तरफ मैंने जो है ना वो पकौड़ों के लिए जो है ना वो सामान भी कट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे जो है ना वो मैंने 1 टेबल स्पून ना सुरख मिर्चों का पेस्ट भी ऐड किया था इसके अंदर, शायद वो सीन स्किप हो गया मुझसे, वो नहीं आया इधर। ठीक है, तो ये देखिए हमारा माशाल्लाह से कड़ी बन के कितनी यम्मी सी रेडी हो चुकी है। किस-किस के मुँह में पानी आ रहा है मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो जो पैन में मसाला लगा हुआ था ना उसके अंदर मैंने थोड़ी-सी कड़ी ऐड करके वो भी तमाम मसाला जो है ना उसके अंदर ही हमने ऐड कर देना है। तो दूसरी तरफ जो है ना वो बनाते हैं हम लोग पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है ना ये देखिए मैंने प्याज़ और आलू इकट्ठे ही जो है ना कंबाइन एक ही प्लेट पे कट किए हुए थे। आपको पता है इतनी ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो चुकी है ना कि गर्मी का मौसम है, तो बस ना दिल चाहता नहीं है कि इंसान जो है ना वो किचन में जाए और कोई जो है ना वो काम करे। और आपको तो पता ही है जब उनको रेसिपी शूट करनी होती है तो उसके लिए जो है ना वो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, और एक-एक सीन को कैप्चर करना, और फिर जो है ना वो उसको आप लोगों के लिए एडिट करना, और फिर बहुत जो है ना वो मेहनत से वीडियोज़ बनती हैं। जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा। तो आप लोग जो है ना वो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे आते हैं तो उसको एटलीस्ट सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें।
उससे जो है ना वो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारा जो है ना वो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्याज और डालने के बाद आलू, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है नमक, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं, 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी यहाँ पे ऐड की, 1 टेबल स्पून मैंने जो है ना वो सूखा धनिया जो साबुत होता है ना वो डाल दिया है इसके अंदर। और अब हम इसमें सॉरी बेसन ऐड करेंगे। जितना बेसन आपने डालना रिक्वायर है आपको उतना डालें। और इसको जो है ना इसका हमने पानी का छींटा लगाने के बाद थोड़ा सा हमने इसमें डालना है सब्ज़ धनिया, और इसका जो है ना वो हमने मिक्सचर रेडी कर लेना है पकौड़ों का। और साथ में मैंने दूसरी तरफ जो है ना ऑयल गर्म होने के लिए भी रखा हुआ है, ताकि जैसे ही हमारा मिक्सचर पकौड़ों का रेडी है तो जल्दी से पकौड़े बन जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और किचन में खड़े रहना जो है ना वो ज़्यादा देर तक पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आनी पड़ती हैं। माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मेरे बहुत से प्यारे से फॉलोअर्स हैं जिन्होंने जो है ना वो रिक्वेस्ट की हुई है कि आप ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ, तो उन सब के लिए, और जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। ये आप लोगों की सपोर्ट ही है जो इतनी गर्मी में भी जो है ना वो हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो पकौड़े तो सभी को तकरीबन बनाने आते हैं, लेकिन चलें फिर भी अब हम लोग रेसिपी पे शूट कर रहे हैं तो पूरी ही फाइनल जो है ना वो आपके साथ शेयर करनी है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पकौड़े जो है ना वो डन हो चुके हैं। इनको हम निकालते हैं और डालते हैं कढ़ी के अंदर, और फिर जो है ना वो इसको करते हैं डिश आउट। मैं आपके साथ जो है ना इसकी फाइनल लुक भी शेयर करती हूँ अपनी रेसिपी की। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखें जनाब, ये है रेसिपी की हमारी कढ़ी पकौड़े की फ़ाइनल लुक। और जिसने खानी है जल्दी से आ जाएँ आप लोग। आप लोगों का जो है ना वो इंतज़ार है मुझे। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।